नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगनोग प्रक्षाल सकलभूतलकलंका मुनिभिरूपासि तीर्थाहरति न दुरितं मुनिरूपासि शिरसाहर मुनिभिरूपासि तीर्थाहरति न दुरितं अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविनाशविशेषां परिवर्धकं धर्म संबंधिकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासिंगं शास्त्रं श्री गोमर्सर जीवकां नाम देयम मूल्य ग्रंथ करतार श्री सर्वस्ति दूतर ग्रंथ करतार श्री गंधर देव प्रतिगंधर देवा तेषावच अनुसार मासाद्य श्री नेमि चंद्राचार्य गिरिचंद्र शास्त्रं सोता सावधानते श्रीमंतु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंजादेव जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सिद्धम शुद्धम प्रणम्य जिनेन्द्र गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम वचम। परम मांडलिक ग्रंथ जी गोमर्सार जी कांड जी की जय। नेमि चंद्राचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान इंदिरा जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जिनकी प्रस्तुति के द्वारा हम पढ़ने में सक्षम हो रहे हैं ऐसे विकास प्रतिमाधारी विकास जी छावड़ा को सारे ग्रुप की तरफ से वंदना वंदना वंदना। हम लोग अलौकिक गणित के बाद में द्विरूप वर्ग 14 धाराएं पढ़ रहे हैं। 14 धारा पढ़ते हुए हम लोग 12वीं धारा हम लोग की चल रही थी। 12वीं धारा हम लोग जगत श्रेणी तक पहुंच गए थे। जगत श्रेणी को हम लोग कैसे होता है, जघन्य परितनंत की वर्गशाला का जघन्य परितनंत तक हम लोग पहुंच गए थे। द्विरूप वर्ग के सारे स्थान हैं जघन्य परित अनंत तक। कोई सुनाएंगे? याद है किसी को? 10 दिन 11 दिन की क्लास नहीं हुई, खूब समय मिला। इसके लिए तो भूल गए, समय मिला ही नहीं। पर आप लोग को लगन नहीं होती क्या किसी चीज को हम लोग बार बार रिपीट करके और दिमाग में बैठाएं? हाँ? ये लगन जब तक नहीं लगेगी तब तक तो कोई भी, मैं भी पढ़ती जाऊंगी भूलती जाऊंगी, पढ़ती जाऊंगी भूलती जाऊंगी। जब मन में ये लगन आ जाती, नहीं हमको कुछ विशेष चीज तो याद रखनी है ना। 14 धाराओं के नाम बोलने हैं क्या? हाँ क्या बोले? 14 धाराओं के नाम क्या? नहीं नहीं, द्विरूप वर्ग धारा के स्थान। ओ स्थान उसके आज क्या है वो तो दीदी पढ़ा रही थी, उसमें मतलब लगन से क्या फायदा होता वो हम बताने जा रहे हैं। भूगोल में पढ़ा रही थी तो वहां पर थोड़ा सा आया तो चल ही रहा, वैसा गणित का ही है वो तो पूरा सब्जेक्ट। तो द्विरूप वर्ग धारा दीदी शुरू करी बताना, 4 4 चौक 16 चौका 64 चौका ऐसे करके बताना चालू करी। तो मुझे याद था तब हम तुरंत उसको सही कर दिए। दीदी भी इतनी खुश हुई, चमचम की नहीं दीदी आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता, इस तरह से होता है। बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई नीलू दीदी। आप लोग को हमेशा ही हम उनकी बहुत तारीफ करते हैं, नो डाउट। बहुत तर्कना सकती है, बहुत तर्कना सकती है और बहुत मतलब एक लेडीज होकर के अच्छा गणित वगैरह सब्जेक्ट उनका थोड़ा सा भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो बहुत कुछ करती हैं केवल अपने परिश्रम के बल पर। बहुत परिश्रम करती हैं। वो भी बहुत अटक रही है, थोड़ा सा गणित का आ गया वहां पर कर्मकांड जी में, कौन सी गाथा चल रही, मैं कभी खोलती तो हूँ नहीं, तो वो भी नहीं हो रहा था तो सारा खुलासा किए। तो मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैंने की है, मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लगन है उसको याद रखने का थोड़ा सा परिश्रम है, तब तो हम बोल पाते हैं। नहीं किताब लेके बैठेंगे तो कभी भी समझ जाएंगे, एक बार समझ ली 2 बार समझ ली किसी चीज को तो हम समझ लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनको याद भी तो होना चाहिए ना। मनुष्य पर्याय में बताइए, सबसे अच्छी मनुष्य पर्याय, सबसे ज्यादा ज्ञान का जिसको कहें कि
काम में ले सकते हैं, कर सकते हैं, सबसे अच्छी पर्याय। और अगर हम पढ़ पढ़ के वापस वहीं पे रह जाएं, केवल अगला अगला पेज पढ़ते जाएं, तो क्या मजा आए। हाँ, जो कठिन चीज है वो तो ठीक है कि कभी किसी के मुंह से सुनेंगे तो कहेंगे हाँ भाई हमने कभी पढ़ा था, ये बिल्कुल सही है कि आदमी कभी कह देगा आदमी। लेकिन आज पढ़े हुए थे सारा वर्ग शलाका, द्विरूप वर्गधारा, वहां पर बहुत सारी चीजें आ गई, अर्धछेद वगैरह। तो एकदम से वो ये हो गई कि ये सब क्या आ गया। नीलू दीदी गणित का उनका है नहीं, ये तो अलौकिक गणित का मैं भी कौन सा जानती थी भाई। तो अलौकिक गणित का सारा चीज मैंने ऑडियो से ही सीखा, क्लास तो मैं कर नहीं पाई। तो थोड़ी थोड़ी सी लगा, मतलब अंदर ये उमंग होनी चाहिए कि भाई कैसे ये चीज बन रही है, कैसे बने, तो कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके स्थान अगर नहीं याद रखेंगे। स्थान ये होंगे क्या, जो वर्ग शलाकार, फिर उसके छेद, फिर वो हाँ, वर्गमूल, और फिर जघन्य परित संख्या, ये पूछ रही है। स्थान के, हाँ वही स्थान नहीं याद रखेंगे तो उससे हानि क्या होगी कि हमको संख्या कौन सी कितनी ज्यादा बड़ी होती जा रही है, अथवा हाँ, वो संख्या का नाम कहीं भी आएगा तो हम कुछ कुछ भाव भासना ही नहीं होगी हमको। जैसे हम लोगों ने जाना था कि सारे जीवों की संख्या कितनी परमाणु है, सभी जीवों की संख्या, टोटल जीवों की संख्या, संसार में जितने भी जीव हैं उसकी जीवों की संख्या कितनी है, कितनी कितनी परमाणु है? 16 अंक प्रमाण। अंक नहीं, अंक नहीं, अंक नहीं, अंक नहीं, 16 प्रमाण, 16 प्रमाण। अंक बोल देंगे तो 29 अंक प्रमाण तो मनुष्यों की संख्या है। अब टोटल जीवों की संख्या 16 अंक प्रमाण कैसे घटेगा बोलिए। 16 प्रमाण वो एक बताया गया। तो हमको ये बताइए कि हम जानेंगे तब तो। अपनी उसमें आ गई तेजोज राशि आई, कृतयुग राशि आई, मैंने उसका आप लोगों को अपूर्व सागर जी ने लिख के भेजा, वो पूरा फोटो भी भेजा आप लोगों को उसमें। तो देखा उसको। सारा उसमें मेरा मतलब पहले से वो चीज समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने महाराश्री से पूछा करा कि नहीं थोड़ा सा कहीं कहीं गलत तो नहीं हम समझ रहे। और सारा समझा हुआ, सारा याद, उसके बाद भी हम जब ना तब उसको खोल के पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी हमको ना किसी चीज की भाव भासना नहीं होगी अगर हम नहीं। जैसे अब 16 अंक तो बहुत छोटा सा लग रहा है 16 जी, अब उसमें हम कह रहे हैं सारे सिद्ध राशि भी उसी में आ गए, इसमें आगे जाके संख्याएं आएगी, तो वहां पर जब जीव की संख्या आएगी तो लेकिन जीव की संख्या 13 प्रमाण है, तो उसमें कौन से जीव कैसे, ये भाव भास, और वो कितने ज्यादा हैं, ये भाव भासना हमको कैसे होगी जब हम द्विरूप वर्ग धारा के स्थान समझे रहेंगे तब होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगी। बस वो ठीक है, उसके बाद वो आ गया, उसके बाद वो आ गया, इतनी भाव भासना होगी। हम लोग पहले ही कहे थे कि भाई 14 धारा पढ़ेंगे, इसमें हम सारी चीजों की संख्या जानेंगे, समय की, आकाश के प्रदेशों की, आकाश के, लोग आकाश की नहीं बात कर रहे, आकाश के प्रदेशों की सबकी हम संख्या जानेंगे। तो संख्या वहां शब्द लिखा हुआ आएगा, जान के उससे थोड़ी होगा, उसके पहले की भाव वासना रहेगी तब न कि यहाँ तक पहुंचे हैं तो कितना कठिनाई से पहुंचे हैं, ये हमको पता होगा तब तो हमको अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, द्विरूप वर्ग धारा का शुरू से ले रहे हैं, दो रूप से वर्ग करते हुए जिसमें संख्याएं 4, 16, 256, 65, बादाल, पनठी, इकट्ठी, फिर उसका संख्यात बार स्क्वायर 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 किया, फिर जो संख्या ये स्क्वायर किया, फिर जो संख्या ये स्क्वायर किया। इस तरह से कितनी बार करना, संख्यात बार करना। संख्यात बार करना का मतलब कितनी बार करना है, संख्यात बार करने का मतलब कितनी बार करना है, इसको जितना है उसको उतनी बार गुना कीजिए। मध्यम संख्यात बार, मध्यम संख्यात बार, क्योंकि बहुत बार बताया जा चुका है जहाँ पर केवल ऐसे लिखा रहे तो, क्योंकि उत्कृष्ट अगर लिखा रहता तो एक ही स्थान होता, उत्कृष्ट लिखा रहता, जघन्य लिखा होता, जघन्य भी एक स्थान होता तो लिख देते। इसका मतलब है कि जघन्य और उत्कृष्ट नहीं है, मध्यम है। अब मध्यम में कितना मध्यम है वो यहाँ पर नहीं इंडिकेट हो सकता है, ऐसा ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें वैसे इंडिकेट नहीं हो पाती हैं। तो संख्यात स्थान जाने का मतलब इकट्ठी को इकट्ठी से गुना किया, फिर जो आया उसको उससे गुना किया, फिर मतलब बराबर वर्ग वर्ग कितनी बार करना, मध्यम संख्यात बार करना। तो जघन्य परित असंख्यात, क्योंकि संख्यात के बाद असंख्यात आता है, तो जघन्य पर उसका सबसे पहली संख्या आती है जघन्य परित असंख्यात, तो उसकी वर्गशला का, फिर छेद, फिर जघन्य परित असंख्यात के का वर्गमूल, फिर जघन्य परित असंख्यात। जघन्य परित असंख्यात कहाँ पर आया था,
कैसे आया था? जघन्य परित असंख्यात की संख्या कैसे आई थी? मेरी अम्मा, बहुत गड़बड़ घोटाला है। मैं तो एक बार पढ़ के नहीं भूली भैया, अब बहुत बार पढ़ाई आप लोग को, आपको भूलने का मतलब ही नहीं है। इकट्ठी को इकट्ठी से गुणित करते करते जो संख्या है उसको उससे गुणित करते रहते, फिर संख्यात स्थान जाने पर जघन्य संख्यात स्थान जाने पर जगत परित संख्यात का पहले वर्ग शलाक आएगी। इस ये नहीं पूछना चाह रहे, जघन्य परित संख्यात यहाँ हमको जो लिखा हुआ है, जो अभी आप बोले अथवा मैं बोली, उससे कोई भाव भाषणा नहीं हुई कि कितना बड़ा है, थोड़ी भी भाव भाषणा नहीं हुई। जघन्य परित असंख्यात कब आता है? जब चारों कुंड ऊपर तक शिखाओं तक भर जाते हैं। वो ऊपर शिखाओं तक भरते हैं तब जघन्य परित। इससे हमको भाव भाषणा हुई कि कितना बड़ा है, इसको पढ़ के भाव भाषणा नहीं हुई। चलिए, किसी को तो याद है, अच्छा लगा जानकर। तो जघन्य परित संख्यात हमने देखा था, चारों कुंड विधान से आई थी वो संख्या। तो चारों कुंड जब शिखाऊ तक भर गए थे तो जघन्य परित संख्यात था। तो वो यहाँ पर कब आ रही है वो संख्या? अब देखिए, 4 कुंड शिखाऊ तक भरे, वो संख्या यहाँ पर कैसे आ रही है? इकट्ठी को संख्यात वर्ग करते हुए तो सलाका आती है, फिर सलाका जो आई उसको संख्यात वर्ग, फिर वर्ग कर रहे हैं तो छेद आ रहे हैं, फिर छेद को संख्यात वर्ग कर रहे हैं तो वर्गमूल आ रहा, फिर आ रहा। यानी यहाँ पर जो 3 3 6 2 8 2 10 जो स्टेप बताए, इस 10 स्टेप में कितनी सरसों आई थी? चारों कुंड शिखाऊ तक भर गए थे। ये 10 स्थान अभी हमको पढ़ के बिल्कुल भी भाव भाषणा नहीं बन पाती है कि जघन्य जघन्य परित संख्यात कितना बड़ा है। जैसे ही हम 4 उनको याद करते हैं तो हमारा अंदर से एकदम हम कांप से जाते, बाप रे वहां गए, कितना बड़ा, कब वो भरता, उतना बड़ा बड़ा बार बार खोदते, जहाँ खत्म हो उतना बड़ा कुंड बनाओ, जहाँ खत्म हो सरसों उतना बड़ा कुंड बनाओ। कितना बड़ा बड़ा कुंड बन रहा है। कौन सा कुंड बन रहा बार बार? कौन सा कुंड बन रहा? अनावस्थित कुंड। बाकी 3 तो अवस्थित है। अनवस्था कुंड सोचिए कितना बड़ा बनता होगा वो, जाते जाते जाते, और उसमें कितनी सरसों आती होगी। सोचिए, वो सरसों का प्रमाण और यहाँ 10वें पद में जघन्य परित संख्या का प्रमाण एक बराबर है। ठीक है, पकड़ में आ रही, भावास में हो पा रही है? तो वहां पर जो हम चारों कुंड जब भर गया है, उस समय जो अनवस्था कुंड की सरसों है, उस सरसों की काउंटिंग करेंगे, उसकी काउंटिंग। और यहाँ पर वर्ग 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 करते हुए हमने देखा था, पनट्ठी में 5 संख्या थी, बादाल में 10 हो गई थी, इकट्ठी में 20 हो गई थी। फिर इकट्ठी को अगर हम एक बार भी गुना करेंगे तो इकट्ठी का 20 का 40 अंक हो जाएगा। फिर एक और करेंगे 80 अंक हो जाएगा। फिर एक बार और करेंगे 160 अंक हो जाएगा। फिर एक बार और करेंगे 320 अंक हो जाएगा। क्योंकि एक साधारण सी भाव भाषणा हो रही है कि डबल अंक डबल हो रहे हैं, बाकी तो मल्टीप्लाई होकर संख्या तो बहुत बढ़ रही है, अंक की काउंटिंग डबल हो रही है, अंक की काउंटिंग। तो उतना बार करते करते कितने अंक आ गए होंगे। नेचुरली असंख्यात है, अपने लोग की गिनती की तो है नहीं, तो कितनी बड़ी वो संख्या आई होगी। वहां पर जाकर के यहाँ पर जघन्य परित संख्यात यहाँ पर आता है। फिर जघन्य परित संख्यात के संख्यात स्थान जाने पर, जघन्य परित संख्यात के छेद मात्र स्थान जाने पर, संख्यात स्थान कितना है तो इन्होंने बता दिया। जघन्य परित संख्यात का आप छेद निकाले, उतना स्थान जाने पर, यानी उतनी बार वर्ग 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 करते रहने पर क्या आएगा? जघन युक्ता असंख्यात, जिसको आवली कहते हैं। आवली को आवली से गुना करने पर प्रतर आवली होती है। हमने समझा था 1 सेकंड में संख्यात आवली और प्रतर आवली में असंख्यात वर्ष। आवली को आवली से मल्टीप्लाई करते ही असंख्यात वर्ष।
कैसे निकलता है ये? जैसे कहा जाता सूच्यांगुल में जितने आकाश के प्रदेश हैं, उस एक प्रदेश पर अगर हम एक एक पैर, एक एक समय में एक एक पैर रखें, एक समय में एक आकाश का प्रदेश, दूसरे समय में दूसरे आकाश का प्रदेश, तीसरे समय में तीसरे आकाश, तो असंख्यात उत्सर्पणी असर्पणी काल बीत जाएगा। इससे क्या भाव भाषणा हो रही है कि एक सूच्यांगुल में आकाश के प्रदेश इतने अधिक हैं कि उसको नापने में केवल एक एक समय पर एक एक प्रदेश में अगर हम पैर रखें तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बीत जाएंगे, इतने प्रदेश हो जाते हैं प्रतर सूच्यांगुल में। यहाँ प्रतर आवली में, जहाँ आवली में, जहाँ सेकंड में आवली संख्यात, वहाँ प्रतर आवली में असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। फिर वहां से चलते चलते असंख्यात स्थान जाए, कैसे गए? प्रतरावली को प्रतरावली से गुना किए, फिर उसको जो आई उसको फिर उसी से गुना किए, ऐसे करते 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 कितनी बार करें? असंख्यात स्थान। असंख्यात स्थान का मतलब यहाँ पर कितनी बार करेंगे? मध्यम असंख्यात। वर्ग कितनी बार? वर्ग वर्ग करते हुए कितनी बार वर्ग करेंगे? मध्यम असंख्यात बार। मध्यम असंख्यात बार वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करते करते हम देख रहे हैं क्या? पल्ले की वर्ग शलाका आई। फिर उसी तरह से वर्ग वर्ग करते जाएंगे तो पल्ले के छेद आएंगे। फिर उसी तरह से असंख्यात स्थान तक वर्ग वर्ग करेंगे तो पल्ले आएगा, और फिर एक स्थान जाने पल्ले का वर्गमूल आएगा, फिर एक स्थान जाने पर पल्ले आएगा। हमने इसको उस दिन समझा था कि पल्ले जैसे कहते हैं भाई जगन भोग भूमि की आयु एक पल्ले, तो सुन के हमको कहीं कुछ भी भाव भाषणा नहीं होती कि क्या खास बात है, एक पल्ले है तो, है ना, कुछ भी भाव भाषणा नहीं होती। भाई आयु अगर बढ़िया मिले तो 33 सागर की देव पर्याय की मिले, सर्वार्थ सिद्धि की, क्या पल्ले वल्ले कोई आयु थोड़ी है। लेकिन भाव भाषणा करें कि पल्ले आया कैसे है। जो जघन्य परित अनंत की भाव भाषणा के बाद से कितने हम दूर चल के आए हैं तो पल्ले आया है, एक पल्ले आया है। तो इस पल्ले की भाव भाषणा करें कि कितना बड़ा है। सागर की आयु होने से देवों को अमर कहते हैं, यद्यपि मनुष्य की आयु है पल्ले, यहाँ अमर नहीं कहा जाता, परंतु फिर भी ये बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले की वर्ग शलाका मात्र स्थान जाने पर सूच्यांगुल आएगा। सूच्यांगुल में भी हम लोगों ने समझा कि सूच्यांगुल में कितने अधिक प्रदेश होते हैं। एक समय में एक प्रदेश अगर गमन करे तो असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल बीत जाएंगे सारे प्रदेशों को स्पर्श करने में। सूच्यांगुल को सूच्यांगुल से मल्टीप्लाई किया गया, प्रतर अंगुल आ गया। अब इसके बाद आना चाहिए था घनांगुल। घनांगुल क्यों नहीं आया? द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आता। घनांकुल के लिए क्यूब करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए, क्योंकि द्विरूप वर्ग धारा में घन रूप संख्या नहीं आ सकती, नहीं आता, इसलिए प्रतरंगुल आकर के अब आगे जाके कहते हैं कि असंख्यात स्थान जाने पर जगत श्रेणी का क्यूब रूट क्यूब आएगा। जगत श्रेणी यद्यपि कैसी संख्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? जगत श्रेणी कैसी संख्या है? आप लोग बहुत मतलब या तो फिर बस क्या बताएं, इग्नोरेंस से आप लोग पढ़ते हैं क्या चीजों को, संख्या आती है, सम भी आती है, बैठ गए इग्नोर कर करके। ऐसे करेंगे जिनवानी के मामले में तो कैसे चलेगा भाई? इतना इग्नोरेंस, कितना स्लेट पर समझाए थे, लिख लिख के हम कितना स्लेट पर इसका मैथमेटिक्स करके समझाए थे। और तो मैं तो इसके आगे चलने वाली थी, लेकिन मैं कि चलो एक बार दोहरा देते हैं थोड़ा सा।
इतना उदाहरण भी दिए थे इसका हम। डॉक्टर मुन्नी जैन बोलिए, आप तो बहुत अच्छे ऑप्शन लगाती हैं। ऑड नंबर है कि इवन नंबर है जगत श्रेणी? ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता यार, बिल्कुल नहीं आता। इवन नंबर है। हाँ, कितनी मेहनत की गई है, इवन नंबर है, कितनी मेहनत की गई। ऑड नहीं है, इवन नंबर है। क्यों अभी कितनी मेहनत की गई थी ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि क्यों है, इवन नंबर होते हुए भी क्यों नहीं इसमें आ रहा है। सब कुछ कितनी मेहनत करे थे, स्लेट पर समझाए थे आप लोग को। मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने में। नहीं पढ़ सकता एकदम मजा, कुछ नहीं, कुछ भी कुछ थोड़ा सा भावभास नहीं होगी ना। अगर ये भावभास नहीं होगी, थोड़ा सा भी कोई चीज कितना कि हम दोनों तरफ से लेट पर इतना लिख के समझाए। हाँ, इवन नंबर है। क्या चीज बोले? इवन नंबर है। एक जन बोले, दो जन बोलने से आवाज नहीं समझ में आ रही है मुझे। जगह श्रेणी इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है, इवन। हाँ, इवन नंबर है। अब जगत श्रेणी इवन नंबर है, परंतु ये जगत श्रेणी मतलब इसमें द्विवर्ग धारा में नहीं आएगा, इसका रूट आएगा द्विवर्ग धारा में। उदाहरण बताइए क्यों नहीं आएगा, समझाइए। खाली हमारे आपके कहने से तो कोई मानेंगे नहीं। आपने ऐसे बताया कि जगत श्रेणी 1/3 है, फिर एक स्थान जाने पे 2/3 हो जाता है, फिर 3 स्थान जाने पर 4/3 हो जाता है। नहीं, वो तो फिर वैसे समझाना क्यों नहीं आएगा। लेकिन एक संख्या से बताइए ना कि ऐसी कौन सी संख्या जो इवन नंबर तो है लेकिन फिर भी द्विरूप वर्गधारा में नहीं आ रही है। ये चीज हम कह रहे हैं कि हम आप लोगों को समझाए थे ये चीज कि संख्या इवन नंबर है, इवन नंबर होते हुए भी द्विरूप वर्गधारा में नहीं आ रही है। ऐसी संख्या जो घन रूप तो है लेकिन द्विरूप वर्गधारा में नहीं आ रही है, तो कौन सी संख्या है? जगत श्रेणी के लिए बोला था आपने दीदी। हाँ, क्यूब निकालते हैं। जगत श्रेणी के लिए बोला था ना कि वो द्विवर्ग रूप धारा में नहीं आ रही है इवन संख्या होते हुए भी। तो हाँ, उसमें संख्या समरूप में जैसे 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4 4, फिर 16, फिर 16 को 16 से किया तो 256, 8 को 8 से किया 36 और 64। ये संख्याएं समरूप है लेकिन द्विरूप धारा में नहीं है। आप तो कुछ बोल गए। क्यूब निकालते हैं वो द्विरूप। हमने उसने कहा कि भाई क्या कारण जगत श्रेणी इवन नंबर है और फिर भी नहीं आ रही, इसका घन रूट आ रहा है। इसका उदाहरण दिया था, जैसे 64 संख्या है, यद्यपि ऑड नंबर है लेकिन 4 के क्यूब से आ रही है, तो 4 तो आ रहा है, 4 तो आ रहा है द्विरूप वर्गधारा में, लेकिन उसका जो क्यूब है 64, यद्यपि वो इवन नंबर है लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो उसी तरह से जगत श्रेणी को आप 64 मान लीजिए, तो 64 तो नहीं आ रहा द्विरूप वर्गधारा में, लेकिन 64 का अगर हम वर्ग घन रूट निकाल लेते हैं तो 4 आएगा, तो वो 4 आ जाएगा इसमें। 64 का उदाहरण देके उस दिन समझाए थे आप लोग को कि 64 यद्यपि घन इवन नंबर है लेकिन ये घन में तो आ जाएगी, लेकिन ये इसका द्विरूप वर्गधारा में नहीं आएगी। द्विरूप वर्गधारा में उसका घन रूट आएगा, तो 64 का घन रूट क्या है? 4 है, और 4 द्विरूप वर्गधारा में आ रहा है। निशा जी ने बोलने की कोशिश की, लिखी होंगी, ठीक से नहीं लिख पाई होंगी, बोली तो सही लेकिन कुछ पता नहीं क्या क्या बोल गई, 256 और क्या क्या। तो इस तरह से हमने देखा कि जगत श्रेणी, तो यहाँ पर क्या भावभाषणा हो रही है कि ऐसा नहीं है कि सारे इवन नंबर द्विरूप वर्गधारा में आते ही हों। वर्ग हो के आ सकते हैं, 8 8 64 वर्ग हो के आ रहे हैं, पर द्विरूप वर्गधारा में नहीं आ रहे हैं। द्विरूप वर्गधारा किसको कहेंगे? वर्ग का वर्ग करके आए उसको हम कहते हैं द्विरूप वर्गधारा के स्थान। तो वो इवन नंबर का वर्ग तो बन रहा 8 गुना 8 8 8 64, लेकिन हम जो द्विरूप वर्गधारा को देखते हैं तो उसमें 64 का स्थान नहीं आता। 2 दूनी 4 4 4 16 16 256 से 65 हो गई, यानी 64 नहीं आया। तो वर्ग वाली हर संख्या
द्विरूप वर्गधारा में नहीं पाई जाती है। ये यहाँ पर ये भाववासना हो रहा है, ये नियम यहाँ पर बन रहा है। तो जगत श्रेणी का जो मंजू जी कही कि उस दिन हमने स्लेट पर यही समझाया था कि इसको अगर हम कैसे भी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इसका घन आ रहा है तो इसका जगत श्रेणी आ ही नहीं सकती, द्विरूप वर्गधारा में नहीं आ सकती है। फिर उसको जगत श्रेणी असंख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित अनंत की वर्गशला का, जघन्य परित अनंत किस तरह से आया था, किसे याद है? आज वो सुमन जी नहीं आई है क्या? उनको बहुत अच्छी तरह से याद हो गया था। जघन्य परित अनंत, जगत श्रेणी का क्यूब कितना बड़ा है कि उसमें वर्ग वर्ग करते जा रहे हैं। पूरी जगत श्रेणी मात्र 7 राजू की, लोग 343 गण राजू का, वो भी असंख्यात प्रदेशी, और ये मात्र 7 राजू का, उसका भी क्यूब निकाला गया। उसके बाद वर्ग वर्ग करते हुए आगे आ रहे हैं। तो पहला स्थान उसकी जघन्य परित अनंत की वर्गशला का आ रही है। वो जघन्य परित अनंत किस तरह से आया था, थोड़ी भी नहीं प्रॉपर याद है, थोड़ा भी कुछ याद है तो बताएंगे तो शायद कुछ भाववासना हो पाएगी। लाकात्रय निष्ठापन करने से आया था ना उस संख्या को। कम से कम इतना भी बोलेंगे ना कि लाकात्रय निष्ठापन, तो एक बार दिमाग में आ जाएगा, बाप रे वो तो किस तरह से हुआ था, उसका स्क्वायर करो, सलाका में घटाओ, इतनी सी तो भाववासना होगी ना। सलाकात्रय निष्ठापन बोलते ही एक बार ये दिमाग में इतनी बात जरूर आ जाएगी, बाबा वो तो बहुत कठिन था, हम लोग तो 2 बार भी नहीं, 2 को लेके भी 2 बार नहीं कर पाए थे, बड़ी संख्या का तो सोच ही कहाँ से सकते हैं। तो सलाकात्रय निष्ठापन में बहुत सारी संख्याएं, क्योंकि अनंत आ रही है तो इसमें सब असंख्यात वाली संख्याएं जोड़ी गई थी, फिर उसका सलाकात्रय निष्ठापन किया गया था, फिर इसमें संख्या जोड़ी गई थी विभूतिया की और की, फिर कल्पकाल के समय वगैरह आदि जोड़े गए थे, मतलब अनुभाग बंध्य स्थान, स्थिति बंध्य अध्यवस्थान, मन वचन काय के विभाग प्रतिच्छेद जोड़ गए। इस तरह से 3 बार इस तरह से संख्याओं को जोड़ जोड़ के और सलाकात्रय निष्ठापन हुआ था। तब एक बार में भी 3 बार होता है, और मुख्यता से जैसे कहते हैं विधेय क्षेत्र 5 है, मुख्यता से 5 है, जब भेद करते हैं तो 20 हो जाते हैं, तो उसी तरह से मुख्यता से 3 बार होता है, पर एक बार में भी 3 बार होता है। तो ऐसा सलाकात्रय निष्ठापन 3-3 बार कर करके हम जब आए थे तो संख्या हमारी आई थी जघन्य परित अनंत। कि जब हम अलौकिक गणित पढ़ रहे थे तो इसकी भाववासना बहुत बहुत भयंकर हुई थी, बहुत भयंकर हुई थी, क्योंकि वहां पर हमको लग रहा था अरे बाबा इसको भी जोड़ रहे हैं, इसको भी जोड़ रहे हैं, इसको भी जोड़ रहे हैं, इसको, और फिर उसका सलाकात्रय निष्ठापन कर रहे हैं, फिर उसको जोड़ रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, फिर सलाकात्रय। तो इस तरह से वहां पर बहुत ज्यादा भाववासना हुई थी। यहाँ पर हम चीजों को इसलिए चाची खाएगी। यहाँ पर हम इसलिए करें कि यहाँ पर ये समझने की कोशिश करिए कि किसी भी राशि को वर्ग 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 करने से वो राशि कितनी बड़ी हो जाती है। तभी तो आवली से प्रतर आवली बनते ही जो समय का संख्यात्मक भाग था वो असंख्यात वर्ष हो गए। यहाँ वर्ग के मूल्य को समझे कि किसी चीज को वर्गित करने से कितनी बड़ी चीज हो जाती है। जो जघन्य परित अनंत लाने के लिए हमें अलौकिक गणित में कितनी बार, वैसे देखा जाए तो 9 बार सलाकात्रय निष्ठापन हुआ था, 1 बार 3, फिर कुछ संख्या जोड़े थे, फिर 3 बार हुआ था, फिर कुछ संख्या जोड़े थे, फिर 3 बार हुआ था, और टोटल वैसे टाइप्स ऑफ देखें तो 3 ही बार हुआ। तो वहां पर जाके जघन्य परित अनंत आया था। वहां पर हम लोगों को लगा था कि बाप रे कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। यहाँ वो चीज नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वही हम भाववासना कराना चाह रहे हैं कि वर्ग करने पर संख्या कितनी बड़ी हो रही है, कि जो संख्या वहां पर हमारे कितनी मुश्किल से आई थी सलाकात्रय निष्ठापन के द्वारा, वो संख्या वर्ग करते करते यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है।
अब जघन्य परित अनंत से जघन युक्त अनंत किस तरह से आई थी? युक्तानंद के लिए तो उसको ना वो मल्टीप्लाई कर दे, वर्ग कर देंगे उसका संख्या का। जघन्य युक्तानंत आएगी ना, परित अनंत पावर जघन्य परित हाँ, अनंत पावर कर ऊपर कर देंगे। विरलन देय राशि के द्वारा ये 8 संख्या निकालने का जो भाषा थी, मतलब मैं अपनी एक बात बताती हूँ, मुझे कतई बस। उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों को याद नहीं होगा, कतई उम्मीद नहीं थी। 10-10 दिन बीच में समय मिला, मतलब कहीं से भी अंदर से क्यों नहीं भावना जागृत होती कि हम कोई चीज को याद रखें। इसको आप याद रखेंगे तब तो समाई कर पाएंगे कि देखो ये चीजें कैसी है, कैसे केवल ज्ञान में आती है, कैसे किस तरह से है। मैं इतने बड़े लोक में मैं एकदम छद्म सा, कितना मेरी क्या हस्ती है इस इतने बड़े इसमें, मैं हूँ क्या यहाँ पर, एक तिनके के समान भी नहीं हूँ। हम जब तक इसकी संख्या को थोड़ी सी भावभासना नहीं रखेंगे तब तक कैसे 8 संख्या कैसे निकाली गई है वो भी नहीं याद है कि भाई कुंड विधान से निकाली गई है, विरलंदे से निकाली गई है, वर्ग से निकाली गई है, बस 3 ही तरह से निकाली गई है, बाकी तो और कुछ इसमें है नहीं खास। याद तो रखना जगन्य चाहिए। परित अनंत को जगन्य परित अनंत से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मतलब जगन्य परित अनंत को जगन्य परित अनंत के बार मल्टीप्लाई करो। और ये विरलन दे राशि से आता है, द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आता। हाँ, दे विरलन हो गया ना। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, नहीं, परित अनंत का आपने जगन्य युक्त अनंत का पूछा है ना दीदी। जगन्य युक्त अनंत निकालने के लिए जगन्य परित अनंत को जगन्य परित अनंत बार गुणा करते रहेंगे या दे विरलन बना के उनको करेंगे तो वो संख्या जगन्य युक्त अनंत आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग को एक मतलब फॉर्मूला नहीं, एक नियम सिद्धांत बताया गया था, वो सिद्धांत भी याद रहता है तो आप लोगों को इतना हाँ, कि जब भी युक्तानंत निकालते हैं तो यही दे विरलन से निकलते हैं। कि विरलन दे राशि से जो राशि आती है उसमें उसकी वर्ग शलाका और अर्धछेद द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आते। हाँ, ये भी है, समझा था। छेद वर्ग शलाका या द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आते। लिखो भाई, पर बोला नहीं जा रहा। मेरी निशा भाभी जी, लिखा रहने से क्या हो बोलेंगे। नहीं, जघन्य परित अनंत गुना जघन्य परित अनंत, ये विरलन देह राशि से आएगा और वह जघन्य परित अनंत गुना जघन्य परित अनंत, तो जघन्य परित अनंत का स्क्वायर हुआ। जघन्य परित अनंत पर पावर जघन्य परि, अलौकिक गणित में सब पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर तो हमको बताने का है नहीं। मैं तो जघन्य परित अनंत पावर जघन्य परित अनंत, जघन्य पावर जघन्य परित अनंत, तो यहाँ पर अब ये तो आ रहा है जघन युक्तानंत। अब एक प्रश्न है, जघन युक्तानंत बटे, ध्यान से सुनेंगे, जघन युक्तानंत जो आया अभी हमारा जघन्य परित अनंत पर जघन्य परित अनंत का पावर दे करके जो हमारे पास जघन युक्तानंत आया, तो एक प्रश्न है जघन, जबकि हम पूछ चुके हैं, आप लोगों को समझा भी चुके हैं बिल्कुल, मतलब जो हमारे पास छोटी सी स्लेट है उसी पे समझाए थे। अब आप लोग को जिसलिए दोबारा करते हैं कि थोड़ा सा याद हो जाए। जघन युक्तानंत बटे जघन्य परितानंत इज इक्वल टू क्या होगा? जघन युक्तानंत बटे जघन्य परितानंत बराबर क्या होगा? जघन्य अनंतानंत, हाँ, मतलब भाग दिए है ना उसको, तो जघन्य परित अनंत आ जाएगा। जघन्य परिता अनंत पावर जगन परिता अनंत -1। देखिए, सबसे बुजुर्ग हैं मेरी बहना, आप लोग बहुत उनके सामने बच्चे हैं, मैं भी उनके सामने बहुत छोटी हूँ।
आप मंजू जी कैसे कह दिए जघन्य परितानंत? स्क्वायर थोड़ी था, स्क्वायर रहता ना, तब भाग जघन्य देने से। परितानंत का स्क्वायर से अगर जघन्य युक्तानंत आता तो जघन्य परितानंत आ जाता, पर जघन्य परितानंत पर पावर कितना है? जैसे देखिए आप लोग को और फिर समझाएं, चलिए देखें, अपनी तरफ से तुम परिश्रम कर देते हैं बाकी। जैसे देखिए n पर पावर 10, n को आप समझ लीजिए जघन्य परितानंत, जघन्य परितानंत पर पावर 10 इसलिए लिखे, n लिखेंगे तो आप लोग वैसे n ही हो जाना चाहिए बटे n, तो क्या होता है इसका मतलब n पर 1 है, पावर कितना है? कुछ नहीं लिखा तो 1 पावर है। तो आप लोग को पिछली बार भी समझाया गया था कि इस तरह का जब होता है तो क्या होता है, पावर में से 1 घटा देते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा? n पर पावर 10-1, तो जो पावर था जघन्य परितानंत पर जघन्य परितानंत पावर -1, और फिर और इसके आगे क्या हो जाएगा निमिचंद भाई साहब? जघन्य परितानंत पर पावर क्या हो जाएगा? जघन्य, हाँ, जघन्य परितानंत पर पावर जघन्य युक्तानंत बटे जघन्य परितानंत इज इक्वल टू हुआ जघन्य पर पावर जघन्य परितानंत पर पावर जघन्य परितानंत -1। हाँ, अब जघन्य परितानंत -1, जघन्य परितानंत नीचे वाले को अभी छोड़ दीजिए, केवल पावर को लेते हैं। जघन्य परितानंत -1 इज इक्वल टू क्या होगा? पावर -1। जघन्य परितानंत के पहले कौन सी संख्या आती है? जब हमने अलौकिक गणित पढ़ी तो वहाँ कौन सी संख्या पढ़ी हमने? इसके पहले मध्यम संख्या, उत्कृष्ट संख्या तो संख्या आएगा क्या दीदी? हाँ, तो उत्कृष्ट असंख्यात संख्या। हाँ, उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात कितना बढ़िया से हम लोग समझे थे अलौकिक गणित में कि जघन्य में से आगे की जघन्य में से 1 माइनस करो, पीछे की उत्कृष्ट आ जाएगी। बहुत अच्छा से समझा था हमने, तो इसको अपनी भाषा में भी समझा था, शास्त्र की भाषा में भी समझा था। जघन्य परितानंत में से 1 माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात आएगा। जघन्य पावर में तो दीदी वो माइनस पावर में थोड़ी होगा, वो तो पूरी संख्या में होगा। पावर में माइनस थोड़ी होगा। नहीं, जैसे हमने उस पर नहीं, पावर में ऐसे होगा ना, जैसे जघन्य युक्तानंत बटे जघन्य परितानंत दिए, तो उसमें एक जघन्य परितानंत 1 माइनस हुआ, तो वहां पर जो 1 माइनस हुआ, 1 माइनस के लिए है कि वो उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात हो गया। जघन्य परितानंत की संख्या में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो जघन्य संख्या में से 1 माइनस करते हैं तो उत्कृष्ट हो जाएगा। ठीक, हाँ, उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात हो जाएगा। तो ये सब तो मोटी मोटी बात थी, याद रहनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, आपकी भावभाषा आप लोग की जैसी हो आप लोग तो करें, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर जघन्य युक्तानंत हुआ, जघन्य युक्तानंत से 1 स्थान जाने पर जघन्य अनंतानंत। 1 स्थान का मतलब क्या हुआ? जघन्य युक्तानंत गुना जघन्य युक्तानंत, स्क्वायर से जघन्य अनंतानंत राशि कैसे आएगी? जघन्य से स्क्वायर करने से आएगी। अब जघन्य युक्तानंत आ गई। जघन्य युक्तानंत के बाद में अपनों को क्या, अब तीसरी राशि क्या लानी होगी? अब जघन सब ये सब द्विरूप वर्ग धारण में चल रही है। जघन्य युक्तानंत यानी जघन्य परितानंत के बाद जघन्य युक्तानंत आ गया, जघन्य अनंतानंत आ गया। अब जघन्य अनंतानंत के बाद क्या कह रहे हैं? अनंत अनंत स्थान जाने पर, अब स्थान कितना जाया जा रहा है? ये जघन्य अनंतानंत अथवा जघन्य युक्तानंत अथवा जघन्य परितानंत, ये सक्षय हैं कि अक्षय हैं? सक्षय, अक्षय अनंत है, सक्षय अनंत है, यद्यपि अनंत है लेकिन सक्षय अनंत है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से जीव राशि की वर्ग शलाका, जीव राशि कितनी है? 16। हमने अभी जाना कि 16 प्रमाण है,
तो उसकी वर्गशलाका आएगी। कितना स्थान जाने पर? जघन्य अनंतानंत को मल्टी वर्ग फिर वर्ग फिर वर्ग, कितनी बार? मध्यम अनंतानंत बार वर्ग करने पर क्या ये जीव की मध्यम वर्ग अभव्य जीवों की राशि, अभव्य जीवों की राशि। फिर अर्धछेद आएगा, फिर वर्गमूल आएगा, फिर एक स्थान जाने पर जीव राशि आएगी। अब ये जो जीव राशि आई है, हम अभी क्या समझे कि जघन्य परितानंत, जघन्य युक्तानंत, जघन्य अनंतानंत, ये सब राशि कैसी है हमने समझा। सब सक्षय अनंत है। अब अनंत अनंत स्थान पर जाते गए हैं, जाते जाते जीव राशि आई है। अब ये जीव राशि सक्षय अनंत है कि अक्षय अनंत है? अक्षय। हाँ, अक्षय अनंत है। अक्षय अनंत है। तो इसका मतलब ये, क्योंकि अक्षय अनंत है, एक निगोदिया में ही असंख्यात असंख्यात कुलवी अंडज आवास आदि जो हैं, और ये सब एक एक में एक एक साधारण वनस्पति में कितने कितने होते हैं, उसमें फिर ये सब कितने कितने जीव होते हैं, बहुत ज्यादा जीव हैं। तो यहाँ पर जीव राशि है वो अक्षय आ गई। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई खुलासा शास्त्रों में नहीं आया कि कहाँ से अक्षय हुई, लेकिन ऐसा है जघन्य अनंत अनंत से चले थे, अनंत अनंत स्थान जाने पर जीव राशि की वर्गशलाका अर्धछेद, यहीं पर कहीं से अक्षय अनंत की संख्या चालू हो गई, क्योंकि जीवों की संख्या अक्षय अनंत है। दीदी युक्तानंत के बाद की संख्या ही होगी ना, ये तो युक्तानंत तक तो सक्षय ही है। हाँ, युक्तानंत के बाद की ऊपर की संख्या होगी, ऊपर जाके होगी पता नहीं है, पर जीव राशि के पहले हो जाएगी। तो जीव राशि हम लोग जानते हैं कि अक्षय अनंत है। सिद्ध राशि 3 निकाल भी तो 13 राशि निगोद राशि ही होती है, उसमें त्रस्त जीव राशि बहुत थोड़ी सी है, इसलिए निगोद राशि ही कही जाती है। तो ये सारी जीव राशि अक्षय अनंत है। अनादिकाल से पता नहीं कब से मोक्ष जा रहे हैं जीव, कब से जाते रहेंगे, जीव राशि का समापन नहीं होगा। अब कहते हैं कि उसके बाद अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से पुद्गल राशि की वर्गशलाका अर्धछेद वर्गमूल, फिर इतना यह जाने पर फिर एक स्थान जाने पर पुद्गल, जीव राशि का अनंत, एक तो जीव राशि अक्षय अनंत जो नहीं खत्म हो सकती है, अब उसका अनंत अनंत स्थान जा रहे हैं। बोलिए अक्षय अनंत राशि का वर्ग कर रहे हैं, कितनी बार? अनंत अनंत बार कर रहे हैं, एक बार दो बार नहीं कर रहे, अनंत अनंत बार कर रहे हैं तो वर्गशलाका आ रही है, फिर उसका अनंत अनंत बार कर रहे हैं तो अर्धछेद आ रहे हैं, फिर उसका अनंत अनंत बार कर रहे हैं तो वर्गमूल आ रहा है, फिर एक बार उसका वर्ग कर रहे हैं तो पुद्गल की संख्या आ रही है। इससे समझा जाए कि जीव राशि से पुद्गल कितने गुने हैं, अनंता अनंत गुने हैं। जीव राशि बहुत बड़ी, पुद्गल राशि उससे भी अनंता अनंत गुनी है। फिर वहां से चले तो अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से 3 कालों के समय की वर्गशलाका अर्धछेद वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर 3 काल के समय, 3 काल के समय भूतकाल के, भविष्यत काल के और वर्तमान। तो यहाँ पर वर्तमान समय तो एक ही है, लेकिन 3 काल के समय कैसे ले लिए? तीनों काल के समय अपने अपने समय में वर्तमान रहेंगे, तीनों ही काल के जितने समय जो बीत गया वो भी अपने समय में कभी वर्तमान काल रहा था, है ना। जो भविष्यत एक एक समय में पर्याय, एक समय का पहले वाला भूत हो गया, अभी हम बोल रहे हैं वो वर्तमान है, आगे वाला भविष्य। तो एक समय बढ़ती, जहाँ पर्याय है वहां तो एक एक समय में भूत भविष्य घट रहा। तो ये 3 काल के समय कैसे ले रहे हैं? 3 समय की काउंटिंग, तो तीनों काल के समय सारे ही समय अपने अपने समय में वर्तमान रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी समय बिना वर्तमान हुए भूतकाल हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं 3 काल के समय की काउंटिंग कितनी है। अब आप लोग भाव भाषणा कर सकते हैं कि कितना, पहले तो पुद्गल कितना अनंत 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 अनंत, कैसा अनंत अनंत? अक्षय अनंत अनंत।
मल्टीप्लाई करते जाओ, वर्ग करते जाओ, वर्ग करते जाओ, वर्ग करते जाओ। तो जो अक्षय अनंत राशि उसका क्या वर्ग करे कोई, लेकिन यहाँ पर उभाववासना दिलाना चाह रहे हैं कि देखो ऐसी राशि जिसका वर्ग वर्ग कर करके और ये चीजें आ रही है तो ये कितनी बड़ी है। फिर अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से आकाश प्रदेशों की संख्या वर्गशला का अर्धच्छेद वर्गमूल। फिर एक स्थान जाने पर श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश 1D। यहाँ पर आकाश के प्रदेश, श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश आ गए 1D। तो वहां पर जगत श्रेणी क्यों नहीं आई? वही बात तो जगत श्रेणी की थी। जगत श्रेणी तो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आ रही है ना। हाँ, क्यों नहीं आई? आनी चाहिए ना। और संख्या नहीं आती ना उसमें। और नहीं, इसमें और संख्या नहीं आती ना धारा में। धारा में तो जब भी आएगी और नंबर ही आएंगे, इवन नंबर ही आएंगे, तो और थोड़ी है वो। अभी तो जगत श्रेणी की इतनी चर्चा हुई, और नंबर थोड़ी इवन नंबर है। चलिए, यहाँ वहां वो क्यों नहीं आई? वो लोकाकाश की बात है, ये आकाश की है। ये पूरे आकाश की एक लंबाई रूप मोती की माला, वो कितनी थी? लोकाकाश की एक मोती की माला, है ना, वो लोकाकाश की बात थी। जगत श्रेणी है ना 7 राज्यों की, ये आकाश है, पूरा आकाश, जहां से कहा न आदि है न अंत है। ऐसे आकाश के एक 1D माने एक सीधी लाइन खींच दीजिए, उसमें जितने आकाश के प्रदेश आ जाएं। अब देखिए आकाश के प्रदेश एक सीधी लाइन में कितने आ रहे हैं। कहाँ से यात्रा करें? पुनः चालू जघन्य परितानंत से करते हैं चालू। पहले का छोड़ दीजिए, 4 शिखाऊ तक भरा हुआ, वहां से चलते 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 सूच्यांगुल, प्रतांगुल, पल्ले, है ना, सब आते आते जगत श्रेणी का रूट क्यूब आते आते बढ़ते 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 कहाँ आकाश समय आ गया, जीव राशि आ गया, पुद्गल आ गया, सब वर्ग वर्ग होते होते अनंत अनंत वर्ग वर्ग होते हुए, और ऐसा एक समय आया, इतना बढ़ने के बाद में आकाश के प्रदेश 1D 1 डायमेंशन, एक सीधी रेखा, जहां आकाश है नीचे से लेके ऊपर तक सीधी रेखा। तो आकाश तो ऐसा कोई जगह ही नहीं जहां आकाश नहीं है, इसलिए उसका तो कोई और छोर ही नहीं है। इसलिए चूंकि अक्षय अनंत राशि चल रही है, इसलिए ये भी इसमें आ गया। फिर उसको एक स्थान आएंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई 2D, ये प्रतराकार से प्रदेश हो गए। अब इसके बाद भी देखिए आकाश से भी ज्यादा क्या चीज है। आकाश मतलब लोकाकाश नहीं, पूरा आकाश, जिसको लोकाकाश सहित अलोकाकाश। अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से धर्म अधर्म के गुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्गशला का। अब देखिए धर्म अधर्म जो हम लोग कहते हैं, अगुरु लघु गुण क्या करता है? अगुरु लघु गुण क्या करता है? अगुरु लघु गुण न तो ज्यादा मतलब शरीर को भारी होने देता है, न ज्यादा हल्का देना, स्थित रहता है वो। ये तो आप वो बात कर दिए मंजू जी कि हम खाते हुए बोले कि इसे अंदर लाओ, आप लाके घोड़ा खड़ा कर दिए। नहीं, ऐसे अगुरु लघु का तो मतलब ये ना कि शरीर को न भारी होने देता है न हल्का कि गुरु की तरह उड़ जाए। किसके गुण आ रहे हैं? अधर्म अधर्म के। इनके कौन सा शरीर? धर्म अधर्म के, सिद्धों का गुण। ये तो ध्यान देते ना, किसका शरीर? इससे सूक्ष्म तो आ जाएगा, सिद्धों का सूक्ष्म हो जाएगा। सिद्धों के गुण है अगुरु लघु। दीदी इसको ऐसा लेके दीदी मैं बोल के देख रही हूँ कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे गुण द्रव्य रूप नहीं परिणमने देता, ऐसा कुछ। बहुत ये उसमें भी बहुत बार बताए आप लोगों को। अगुरु लघु गुण वह गुण है जो द्रव्यों को कुटस्थ नहीं होने देता, सट गुणी हानि वृद्धि शुद्ध द्रव्यों में अगुरु लघु गुण के कारण होती है। सट गुणी हानि वृद्धि के कारण द्रव्य कुटस्थ नहीं होता, और वह सट गुणी हानि वृद्धि अगुरु लघु गुण के कारण होती है। तो उस अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्गशला का, फिर अर्धच्छेद, फिर वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर
धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद। इससे भाव वासना भाएं अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद कितने अधिक हैं। और ये धर्म अधर्म लोकाकाश काल शुद्ध जीव द्रव्य सिद्ध सब में ये अविभाग प्रतिच्छेद इसी तरह से हैं। तो कितने ज्यादा हैं। अब धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद के बाद भी जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद कितने ज्यादा हैं। देखें, अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से एक जीव के शुद्ध जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद यहाँ पर हमेशा शुद्ध जीव के लेना है। एक जीव के अगुरु लघु उल्टा वो भारी हल्का नहीं ले लेना है। एक जीव को, वो तो एक नाम कर्म की प्रकृति हो गई, वो गुण थोड़ी है ना। थोड़ा सा भाव वासना शब्दों पे नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। पूछा गया अगुरु लघु गुण किसे कहते हैं, तो आपने क्या कर दिया, नाम प्रकृति बता दी। नाम प्रकृति तो संसार के बंधन है, वो गुण थोड़ी है कि वो गुण थोड़ी है। मान लीजिए धर्म धर्म से नहीं भी पकड़े तो गुण से पकड़ना चाहिए। गुण तो वो तो एक नाम प्रकृति है जो कि भारी हल्का नहीं होने देती है और जिसके नष्ट होने से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। वो तो एक नाम प्रकृति है। जी, जिस समय आप बताए थे तो पूरा याद किया था, दोनों तरह के गुरु लघु। आज याद नहीं आया वापस, अभी बताया तो फिर याद आ गया। हाँ, वो तो और क्या कहे, जितनी भी चीजें हैं कोई पढ़ाएगा तो ये दिमाग में आ जाए था कि हम पढ़े हैं, लेकिन वो एक अलग चीज हो गई। वो तो अपन चूंकि आत्मा ज्ञान स्वभावी है तो एक बार सुन लेती है, बिल्कुल भी याद नहीं रहता। फिर भी कभी 10 वर्ष के बाद वो शब्द कान में पड़ता है तो भाव भासना हो जाती। कभी सुना हुआ सा लगता है, ये शब्द सुना हुआ सा लगता है, क्योंकि वो ज्ञान स्वभावी आत्मा। परंतु कुछ चीजें तो ऐसी होनी चाहिए ना कि आपको कोई पूछे और आप बता दे। नहीं, उस दिन आपने बताया था कि दो तरह से लगाना पड़ेगा गुरु लघु। एक और भी बताया था इसका अर्थ, 3 तरह से बताया था शायद, एक तरह से और भी बताया। गुरु लघु गुण एक तो यही है, गुरु लघु गुण जो सभी द्रव्यों में सामान्य से पाया जाता है, एक तो वो हो गया। एक गुरु लघु गुण के कारण षटगुणी हानि वृद्धि होती है, एक नाम कर्म की प्रकृति है। तो इस तरह से 3 तरह से होता है। तो यहाँ पर ये देखें कि यहाँ धर्म अधर्म के गुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद तो आप लोग को समझ में आ रखा होगा, भूले नहीं होंगे। शक्ति का सबसे कम शक्ति, शक्ति का वह जिसका टुकड़ा ना हो सके, है ना। शक्ति का वह टुकड़ा ना हो सके। ऐसे अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद धर्म अधर्म के कितने ज्यादा हैं हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गए हैं। और उसके बाद जीव के देखें, सर्वशक्तिमान जीव जो चूंकि आत्म यहाँ पर इतनी दूर के बाद क्यों आया, पुद्गल आ गए। पुद्गल का क्या नाम है, कितना अधिक पुद्गल आया, समय आ गए, तीनों काल के समय आ गए, उनकी वर्गशला का अर्धच्छेद सब आ गए। धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण भी आ गए, लेकिन उसके बाद भी जीव के आ रहे हैं। जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद धर्म अधर्म से यद्यपि प्रदेशी एक है। धर्म अधर्म के जितने प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के प्रदेश हैं, एक आत्मा के प्रदेश हैं। एक प्रदेश होते हुए भी अगुरु लघु गुण में कितना अंतर है, यहाँ से भावना करनी चाहिए कि आत्मा का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। तो कितना दूर जाने के बाद में इसके अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद आ रहे हैं। और वह जीव जिसके अविभाग प्रतिच्छेद इतने आ रहे हैं, उस जीव की पहचान होती है उसके ज्ञान से। ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान ही आत्मा है। तो अब इससे भी ज्यादा, क्योंकि किसी चीज में हम किसी चीज को समाहित कर रहे हैं, तो इसका मतलब जिसमें जिस चीज को समाहित कर रहे हैं वो चीज उससे बड़ी होनी चाहिए। तो इसके बाद ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद आएंगे। हाँ, नीचे अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। ये जघन्य ज्ञान किसको होता है, सूक्ष्म निगोदिया जी को। लब्धि प्राप्त को देखिए
यहाँ से भाव वासना करिए कि जिसको हम लभ्याक्षर कहते हैं, सूक्ष्म निगोदिया जीव कहते हैं, लब्ध पर्याप्तक कहते हैं, अक्षर ज्ञान कहते हैं, क्योंकि नाश नहीं होता, क्षर नहीं होता, इसलिए उसका नाम अक्षर ज्ञान है। उसके अविभाग प्रतिच्छेद कहाँ आ रहा है? ज्ञान की महिमा देखें कि उसके अविभाग प्रतिच्छेद कहाँ पर आ रहे हैं, जघन्य ज्ञान के। अभी और तो चीजें बहुत आगे है, हम लोग अभी तक यही रखते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान समझने के लिए फिर केवल ज्ञान की वर्गशाला का विग्रह कल रखते हैं। यहाँ तक कोई प्रश्न अगर किसी के मन में आ रहा हो तो ले सकते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है। भाव थोड़ा सा पढ़ने की, कम से नहीं भी ऑडियो सुन पाते हैं तो वैसे सुने तो बहुत अच्छा, क्योंकि सुनने से जितनी जल्दी चीज याद होती है पढ़ने से नहीं होती है। पढ़ने पर 10 बार किसी चीज को हम पढ़ते हैं तब भी मुझे याद नहीं होती, लेकिन अगर हम एक बार ऑडियो सुनते हैं तो उससे बहुत सारी चीज याद हो जाती है। तो ये सभी के साथ घटेगा, कोई मेरे साथ अनोखा नहीं घटेगा। सुनते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी तो थोड़ा जो अपने पास अगर कोई चीज है, बहुत मोटी बुक है नहीं, थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए। मतलब जैसे रह रह के नहीं होता है, जैसे कहीं पर खुजली हो रखी हो, रह रह के उसमें खुजली चलती रहती होता है ना, ऐसा थोड़ी देर खुजला लेते हैं, जलन होने लगती, फिर छोड़ देते हैं। तो वैसे ही एक मन के अंदर खुजली चलनी चाहिए कि अरे क्या बात आए थे, कैसे आया था जघन्य परितानंद, कैसे आया था जघन्य अनंत, कैसे वो 20 में से 8 संख्या कैसे निकली थी। ये इस तरह की खुजली होनी चाहिए मन में, कि ऐसा जब मन में होता तो आपने थोड़ा सा निकाल के देखते हैं, ऐसे 5-7 बार निकाल के देखेंगे आप लोग को याद हो जाएगा। और थोड़ी कि कोई बैठ के उसको हमको रटना है, रटने से तो कोई चीज अब याद होने वाली नहीं इस उम्र में। लेकिन जब भी जरा सा खाली हुए कि अरे इस तरह की संख्या पढ़े थे, उसमें बोले थे इतनी की संख्या निकालनी है, वही कहीं पे अटक गए, सोचते सोचते तुरंत खोलिए और देख लीजिए, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी बुक तो है नहीं कि हम लोग खोल नहीं सकते, पतली पतली सी बुक है। इतने आचार्यों ने सोचे ना कि आचार्यों ने अपना कितना बहुमूल्य समय दे करके हम लोगों के लिए किया, और आचार्यों ने किया उससे हमको हम लोग को थोड़ी कुछ हो जाता, कुछ नहीं मिलता हमको, हम कुछ नहीं समझ पाते। ये विकास भैया की देन है कि आज मतलब इतनी ऐसी चीज पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये विकास भैया की देन है भाई। एकदम नाम भी नहीं सुना था मैंने, तो नाम भी विकास भैया की क्लास में सुना और समझा भी, उन्हीं से जितना भी समझा, फिर नेचुरली बाद में समझा मैंने अपने से ही। क्लास में तो इतना कुछ समझ में नहीं आ पाया था, लेकिन जब बाद में अपने से पढ़े तो पूरा समझ में आ गया। तो थोड़ा सा, क्योंकि खुद को ही आनंद आएगा जब कभी बैठेंगे और सारा 20 भेद आप याद बोल लेंगे, और 20 भेद कैसे कैसे निकलती है वो संख्या, 8 भाई देव विरलन से निकलती है, वर्ग से निकलती है, सलाका त्रेष्ठापन से, तो आपको खुद को अंदर एक खुशी की अनुभूति होगी। वो खुशी दूसरे को थोड़ी होगी, आपको स्वयं को होगी। उसके आनंद के भागी आप स्वयं बने, कोई दूसरा थोड़ी बनेगा। तो करना चाहिए कुछ, क्योंकि जिस समय जिस चीज की पढ़ाई होती है ना, उस समय उसको दोहराया जाता है, बाद में वो रुचि रखा जाती है तो रखा ही जाती है। तो आप लोग को समय भी अच्छा मिल गया था, थोड़ा सा ये करते तो यार आप लोगों के लिए हमेशा के लिए चीज आप लोगों को हो जाती। चलिए समाप्त कर रहे हैं। क्लास कल भर होगी, उसके बाद 1 महीना क्लास दोनों नहीं होगी, थोड़ा बाहर भीतर जा रहे हैं। और तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम दीदी 1 महीना तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो कई चीज हो गया मंजू जी। असल में ना मेरी भतीजे की बहू भी गुजरी थी, तो उस समय ठंड बहुत थी तो हम लोग जा नहीं पाए। मेरे भतीजे का लड़का भी 16-17 साल का था, गंगा जी में कैसे क्या डूबा भगवान जाने, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वहां भी नहीं जा पाए, कुछ परेशानियां रही। तो वो सब जगह भी जाना है। बम्बई में थोड़ा सा डॉक्टर देख रखा कि चेकअप है, फिर दिल्ली भी जाना है थोड़ा चेकअप के लिए। तो मतलब बहुत 6-7 जगह जाना है, तो इसलिए वो सूरत भी तो जा रहे हैं आप? हाँ यहाँ, हाँ सूरत भी जा रहे हैं। दोनों टाइम की क्लास नहीं होगी? हाँ कहाँ से होगी, कहाँ रहेंगे, कभी कहाँ रहेंगे। मेरे पास बुक थोड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। रहूंगी एक जगह नहीं रहूंगी ना, एक जगह रहती तो बुक ले जाती। इतने दिनों में 7-8 जगह जाना है, कहीं 2 दिन, कहीं 1 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 6 दिन, कहीं 5 दिन, ऐसे करके पूरा समय निकलेगा। तो आप लोग इसको जहाँ तक पढ़ाई हो जाएगी, आप लोग अलौकिक गणित, और इसको मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं आऊँ तो आप लोगों को नहीं समझ में आई है कोई चीज, वो एक अलग चीज है, वो नहीं मैं कहती हूँ जो समझ में नहीं आई वो भी बताना ही है,
कम से कम जो समझ चुके हैं उसको याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि दोनों क्लास का 2 घंटा तो मेरा है ना, 2 घंटा तो मेरा है, तो मेरा घंटा तो मेरे को दे दीजिएगा ना कम से कम। आप अपना मत दीजिएगा। नहीं, आपकी जो क्लास रहती है ना तो एकदम टाइम से आ जाते हैं, नहीं तो पता ही नहीं 7 से 8 कहाँ हम लोग घूम जाते हैं, पता ही नहीं। वो तो 2 घंटा समय तो मैंने खरीद रखा है। अब किसी की खरीदी हुई चीज उसको नहीं देना तो चोरी कहलाता है अपने धर्म में। ये पूरा हो जाता तो अच्छा हो जाता। नहीं, ये याद करते ललिता जी, फिर बार बार भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब दीदी आप बोलते हो ना कि खुजली नहीं होती है, अब जैसे सेठ गुण हानि प्रीति मैंने 6 नाम एकदम अच्छे से रट लिए थे सेठ गुण हानि का कि 6 कौन से हैं, इतने कम दे। अभी मेरे को वो ही खुजली हो रही है कि कौन से थे याद नहीं आ रहे, कहाँ पढ़ा था हम लोग। वही कहना, जैसे आप जैसे ये पढ़ाई हुई ना, मेरे वही कहने का मतलब जैसे अभी सरिता जी कह रही, तो कभी भी बैठे जब आप खाली बैठते हैं तो अरे वो 20 संख्या कौन सी थी, तो नेचुरली आपको कुछ याद आएगी, कुछ नहीं याद आएगी, तो वही उसी को कहते हैं खुजली चलना। लगेगा नहीं पहले देखो भाई, थोड़ी सी तो याद आई, थोड़ी सी भूल गई। वो चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि आप चिंतन तो करना ही पड़ेगा, आपको बैठे बैठे अचानक नहीं देखते ही है, कई बार तो बोर्ड पे लिख के भी रखते हैं कि आंख के सामने रहे, बार बार दोहराते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद एकदम गायब हो जाता है। अभी दीदी जैसे समझ की बात है, 14 धाराएं हम लोगों ने अच्छे से याद की और सबको याद होगी, लेकिन आप अचानक से अभी किसी को पूछो कोई भी सही नहीं बता पाएगा एकदम। कुछ चीजें में तो दिमाग लगाना चाहिए। अब 14 धारा में क्या है, दिमाग की चीज है भाई, सबसे पहले वो थोड़ी दिमाग में रखने की चीज है। मुंह पे वो शब्द नहीं आते दीदी, वापस सोचते ना, जैसे समधारा अभिसमधारा, मतलब मुंह पे शब्द वापस आना लाइन से तो बहुत टाइम लगता है वापस आने में, तुरंत पूछने से नहीं आता। शब्द मुंह पर आए इसी के चलते तो बुलवाया जाता है ना सबसे, शब्द मुंह पर नहीं आते। अभी जैसे 14 गुण स्थान एकदम अच्छे से याद किए हुए हैं, पर एकदम से कोई ना फिर एक बार नजर के बाहर जाता ना तो सारे वापस लिख लेते, पर एकदम से पूरे के पूरे बोल दो कभी एकदम से तो नहीं बोल पाते, पर एकदम से रटे हुए ही हैं, लिख के याद किए बहुत ज्यादा कि भाई 14 गुण स्थान। 14 मार्गनाएं तो याद ही नहीं हो रही है, मैं सोचती हूँ कैसे एकदम ऊपर वाली आगे वाली पीछे वाली आगे हो जाती है, एकदम से नहीं हो रही है। इसके लिए उपाय है कि एक नियम कर लीजिए भाई, हम आधी घंटा दोपहर में सामायिक इन द सेंस इसका चिंतन कर, जिस समय भी, जिसको सुबह रात जिसको जो समय सूट करता, और उसमें खाली एक प्रॉपर एक चीज की चिंतन कर लीजिए। 14 मार्गना का कर लीजिए, अथवा कोई खास कर्म प्रकृति का उदय बंद, ये सब कुछ ऐसा है तो वो याद, वो उसका चिंतन कर लीजिए। एक अपना ना टाइम बांध लीजिए किसी भी समय का, जिसको जब कोई जरूरी, अपने लोग को कभी कभी सवेरे टाइम नहीं रहता, कभी दोपहर में नहीं रहता, गृहस्थी के काम तो ऐसे ही है। सुबह हो जाए तो सुबह का समय की तो कोई बराबरी नहीं है, अगर 4 बजे उठा जाता तो सबसे बढ़िया उपाय यही है याद करने का, सबसे बढ़िया। फिर सोने गए, मैं तो प्राय सामायिक में तो बहुत कम मैं कोई चीज को दोहराती हूँ, मैं ज्यादा करके रात में सोने के समय में मेरे को नहीं, आज ये चीज आया था, ऐसे था, नेचुरली भूल तो जाते ही एक बार में। अब रात में उठ के फिर देखती थी, रात में उठ के वो फिर आलस नहीं करती थी, क्योंकि नेचुरली जब खुजली चलती है तो उसमें खुजलाना ही पड़ता है तो प्रेशर बढ़ जाता है दीदी क्योंकि फिर नींद नहीं आती है। तो या तो सोते समय कोई एक समय फिक्स जो कि लगता है कि उस समय हो ही सकता है नियम से, ऐसा कर लीजिए और एक एक चीज का चिंतन रोज करते जाइए। आप पाएंगे 30 दिन में आपको कम से कम 10 चीज तो एकदम बढ़िया से याद हो गई। एक चीज की समाई 2-3 बार करिए, क्योंकि हम लोगों को एक बार में नहीं होता है याद, 2-3 बार करिए। तो आप वैसी वाली समाई थोड़ी करना कि जिसमें हम उठ नहीं सकते हैं। समाई का मतलब उस पर चिंतन करिए, फिर जो लगा कि हाँ घट रहा है, ऐसे हो रहा है, उसी समय देखिए। फिर तो इस तरह से अगर आप लोग करना चालू कर देंगे ना, तो आप लोग पाएंगे कि 1 महीना में पता नहीं कितनी चीज आप लोगों को याद हो गई। और कुछ हालांकि वैसा नहीं है कि जो याद, आज हमको भी बहुत सारी चीज है कि याद भी कोई चीज हम भी भूल ही जाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता होगा कि जो चीज कर लिए नहीं भी भूलते हुए, तो लेकिन बहुत सारी चीज याद हो जाएगी, एकदम याद हो जाएगी, फिर भूलेंगे नहीं, लेकिन करनी पड़ेगी, है ना। कोई भी सोते समय सबसे बढ़िया है, क्योंकि उस समय नींद उचट जाती है, कोई चीज सोचने लगो तो नींद उचट भी जाती है। और फिर सोते समय कर लिया, फिर सुबह उठे तो एक बार वापस दोहरा ली, बाथरूम जाते हुए, नहाते हुए, लैट्रिन जाते हुए तो नहीं, लेकिन बाथरूम जाते हुए, नहाते हुए तो हम लोग दोहरा ही सकते हैं दिमाग में कि अरे रात में हमने ये चीज पढ़ा था। तो
ऐसे जब करेंगे ना तो बहुत सारी चीज आपको याद हो जाएगी, लेकिन रोज नई नई नहीं, एक चीज को बढ़िया से 2 4 5 बार समाई करके बिल्कुल याद कर लीजिए, उसके बाद दूसरी चीज पढ़ा डालिए। नहीं तो पता चलेगा ये भी किए, ये भी किए, ये भी किए, महीने के बाद पता चला हमको कुछ भी नहीं याद है, तो कहेंगे ललिता दीदी तो बेमतलब का बोल रही थी, खाली ठग दी हम लोगों को। कल है ना क्लास, कल तो है। हाँ, कल कोशिश तो करूंगी कल लेने की, परसों की टिकट है मेरी। दक्षिण मात्रा पदवाक्यहीनं मया किंचन तन्मे चमित्वा विदधाति वेदी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्दमानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो स्वादेत कुंडो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा भय सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा। कर्म कांड जी में भी अब सारी मार्गना निकल जाएगी आप लोगों को। हम तो रहते तो थोड़ा तर्क उठा के क्वेश्चन कर देते, वो भी सारी छूटेगी।